बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सफ़ीनाज़ किचन। लाइक करें सफ़ीनाज़ किचन यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी के बटन को क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट्स। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त के सालन की रेसिपी। आप ये एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये रेसिपी इतनी गज़ब की बनती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकर में 2 चम्मच ऑयल शामिल कर दें और गरम ऑयल में एक छोटे साइज़ की प्याज को बारीक कट करके शामिल कर दें और ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स करें और प्याज के गोल्डन ब्राउन होने का वेट करें। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तब भी हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। यहाँ मैंने आधा किलो बकरे का गोश्त लिया है और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। प्याज में शामिल कर दें, 2 मिनट अच्छे से ऑयल के साथ ही इसकी भुनाई करें और 2 मिनट के बाद आप इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही गोश्त की भुनाई करें। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए तभी हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 1 टीस्पून हल्दी, ज़ीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून, पीसी मिर्च धनिया 2 टेबलस्पून और नमक 1 टेबलस्पून लिया है। आप ये सारे स्पाइसेस शामिल कर दें, साथ ही आप थोड़ा सा पानी शामिल कर दें ताकि हमारे मसालों की अच्छी तरह से भुनाई हो सके और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारे मसालों की अच्छे से भुनाई हो चुकी है और इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तभी हम इसमें शामिल करेंगे आधी प्याली दही और एक बार फिर से इसकी भुनाई करेंगे और ऑयल के सेपरेट होने का वेट करेंगे। जैसे ही दही की भुनाई हो जाए और इसका ऑयल सेपरेट हो जाए तभी हम इसमें आधा किलो आलू शामिल कर देंगे। हम यहाँ पर आलू और गोश्त को एक साथ ही गलाएंगे और जब हम कुकर खोलेंगे तो हमें यहाँ पर सालन तैयार मिलेगा। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। 2 मिनट आलू की भुनाई भी कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें गोश्त गलने के लिए पानी शामिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2.5 गिलास पानी शामिल किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे। बकरे का गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है तो यहाँ 15 मिनट काफ़ी होंगे। कुकर को बंद कर देंगे तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 15 मिनट में ही बहुत ही बेहतरीन सा आलू गोश्त तैयार है। अगर आप चाहें तो आप इसमें एक्स्ट्रा पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं पानी शामिल नहीं करूँगी। आप चाहें तो इसे रोटी के साथ, चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। लास्ट में हम ऊपर से शामिल करेंगे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और कुछ साबित हरी मिर्चें और इसे डिश आउट कर लेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।